This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 सूत्र क्रमांक 39 सारिवा शर्करा पाठा मंजिष्ठा द्राक्षा पिलू परुषक अभया आमलक विभितकानि इति दशमानि ज्वरहराणि भवन्ति। ज्वरहराणि अब आपको मन में ये प्रश्न आया होगा, ज्वर की चिकित्सा में लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस्तिक्तको रसः, तिक्तरस देने के लिए कहा है। और यहाँ पर सारिवा शर्करा पाठा मंजिष्ठा द्राक्षा पीलू परोशक त्रिफला, इनमें तिक्त द्रव्य एक भी नहीं है। एक मंजिष्ठा छोड़ दिया तो बाकी सभी मधुर तिक्त है। पाठा कटु है, पीलू कटु है, परोशक मधुर है, अभया कषाय है। तिक्त का केवल मंजिष्ठा और थोड़ी सारिवा तिक्त है और एक कटु है। तो वो जो सिद्धांत है उनका, वो कहीं गलत तो नहीं है तिक्त रस का? नहीं, तिक्त रस का सिद्धांत गलत नहीं है। आपको ज्वर की संप्राप्ति समझना आवश्यक है। ज्वर की संप्राप्ति में पेशेंट ज्वर का आया और आपने तिक्त रस शुरू किया, ऐसी प्रक्रिया नहीं है। ज्वर पहले साम होता है और सामदोषों के लक्षण होते हैं। ज्वरोपद्रव तीक्ष्णत्वम अग्लानिर्बहुमूलता बहुमूत्रता आलस्य अपक्ति निष्ठिव मलसंग, ऐसे सामज्वर के लक्षण होते हैं। इन अवस्था में आपको कोई भी द्रव्य नहीं देना है, एक भी द्रव्य नहीं देना है, केवल लंघन उपवास। और जब ऐसी अवस्था आ जाएगी कि आमाशय दोष मुक्त हो गया है, तब जाकर आप तिक्त रस का प्रयोग पहले करते हैं। क्यों? तिक्त 6 रसों में सबसे लघुत्तम है, जिसमें आकाश और वायु ये 2 महाभूत है और ये स्वयं दीपन पाचन है। और इसका विपाक कटु है, लेकिन ये विपाक कटु में उष्ण गुण नहीं है। विपाक कटु में तिक्त रस के विपाक कटु जब होता है तो उसमें उष्ण तीक्ष्ण गुणों को छोड़कर लघु रुक्ष खर परुष विशद गुण आते हैं, जो कि कटु विपाक के होते हैं। इसलिए ज्वर में कटु विपाक, कटु रस नहीं चलता, कटु विपाक चलता है। तिक्त का कटु विपाक चलता है और ये लघुत्तम द्रव्य है। इसलिए प्रारंभ में जब पेया देते हैं अथवा जल देते हो तो उसमें घन चंदन शुंठी देते हो। लंघन के बाद लंघने क्षये नीते, अब बलदान के लिए
मंडपे या विलेपी देते हैं वो सिद्ध देते हैं, वो तिक्त रस सिद्ध देते हैं। और बल प्राप्ति के बाद 7 दिन के बाद इत्ययं षडहो नेयो बलम कालम च रक्षतः, 6 दिन तक बल का काल का रक्षण करते करते 6 दिन तक इस प्रकार आहार पे रखना है। और षडहे तीते, 6 दिन हो जाने के बाद आपको कषाय कल्पना का प्रारंभ करना है, यानी क्वाथ देना है। अब इस समय आपको निर्णय करना है दोष शमन का। दोष शमन का अर्थ है अब तक सामावस्था चल रही थी, उसकी आपने चिकित्सा की है। अब हेतु के आधार पर आप दोषों को देखेंगे। अपचार में यदि द्रव प्रधान हेतु है, मधुर प्रधान हेतु है, गुरु प्रधान हेतु है, तो आप अब श्लेष्मा के गुरु, पिच्छिल, स्निग्ध इन शेष गुणों के समाप्ति के लिए कटुरस का प्रयोग करेंगे, अथवा जो द्रव्य स्तंभक नहीं है ऐसे कषाय तिक्त का प्रयोग करेंगे। अब आपको कटु तिक्त कषाय का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो कफ ज्वर में। पैतिक में आपको कोई भी तिक्त रस, अधिक सारिवा, अधिक शर्करा, अधिक द्राक्षा, अधिक मंजिष्ठा, ऐसा कॉम्बिनेशन करके आप शेष दोष पाचन के लिए चिकित्सा करेंगे। और वातज के लिए दुरालभा, पाठा, इनका दुरालभा, पाठा, द्राक्षा, इनका प्रयोग आप करेंगे। धनुयास, पाठा, इनका प्रयोग आप करेंगे। और शेष दोष पाचन होने के बाद फिर यदि दोष श्लेष्मा है, ज्वर श्लेष्मज है, तो आप अंत में 10 दिन होने समाप्त होने के बाद कफे क्षीणे परिपक्वेषु दोषेषु वातपित्तोत्तरे ज्वरे आप फिर त्रिफला घृत दे सकते हो। घृत देना अंत में वातपित्तोत्तर अवस्था में। कफज में त्रिफला घृत, पैतिक में तिक्त घृत और वातज में जीवनीय द्रव्यों का घृत अथवा दशमूल जीवनीय का कॉम्बिनेशन करके उसका प्रयोग आप कर सकते हो। इस प्रकार ज्वर में इन द्रव्यों का उपयोग करने की एक अवस्था आनी पड़ती है। वो अवस्था है आमाशय शुद्ध है, अग्नि बलवान है। अब आपको शेष दोष पाचन और शमन के लिए हेतु के विपरीत कफहर, कफ की अंशांश कल्पना का विचार करते हुए या तो कषाय, या तो कटु, या तो तिक्त रस देना है। द्रव गुण से बड़ा है तो आप कषाय तिक्त देंगे, पिछले गुण से बड़ा है, गुरु गुण से बड़ा है तो तिक्त कटु देंगे। इस प्रकार आप शेष दोष पाचन के लिए रसों का उपयोग वात के रूप में करेंगे। पैतिक में द्राक्षा, सारिवा,
मंजिष्ठा, दुरालभा, जीवनी द्रव्य का प्रयोग करें। और वातज में सिद्ध घृता, दशमूल सिद्ध घृत अथवा जीवनी द्रव्य से सिद्ध घृत आप वातज में देंगे। इस प्रकार ये जो दशमानी है ये शेष दोष पाचन के काटवात है। ज्वर में जो शेष दोष बचता है लंघन के बाद, उन शेष दोष पाचनाय इन द्रव्यों का प्रयोग दोषानुसार, दोषों की अंशांश कल्पना के अनुसार करना है और अंत में इन्हीं द्रव्यों का प्रयोग करके घृतपान करना है। ये क्रम है। आज की परिस्थिति में यदि आप रसौषधि देते हो तो ठीक है, रसौषधि देने के बाद दोष पाचन हो गया, अब आपको शेष दोष पाचन के लिए तिक्तरस का प्रयोग करना है, कटु का प्रयोग करना है। कब तक करना है? जब तक सर्व संपूर्ण शरीर में लंघित लक्षण नहीं आते तब तक। और एक बार लंघित लक्षण आ गए, व्याधि मार्दो मुत्साह तंद्रा नाशश्च लंघिते, आप घृतपान का प्रयोग करेंगे और इन्हीं द्रव्यों से करेंगे दोषानुसार। ये आपकी परिकल्पना है इन द्रव्यों की। चलो अगला विषय। सूत्रस्थान अध्याय 8 सूत्र क्रमांक 18। सर्व प्राणीषु बन्धुभूतः स्यात्, क्रुद्धानाम् अनुनेता, भीतानाम् आश्वासयिता, दीनानाम् अभ्युपपत्ता, सत्यसन्धाः, सामप्रधानः, परपरुषवचन सहिष्णुः, अमर्षघ्नः, प्रशमगुणदर्शी, रागद्वेषहेतूनां हन्ता च। अब विषय ऐसे है कि आप डंडी मौली वगैरह लेकर घूमने जा रहे हैं और ये सब समाप्त हुआ। अब उसके बाद कहते हैं यदि आप व्यायाम करते हो, परिश्रम करते हो, तो श्रमस्पास उत्पन्न होने के पूर्व आपको रुकना है, उसके बाद नहीं करना है। आपको याद होगा कि व्यायाम दिनचर्या के सूत्र में एक श्लोक आया था, साथ में होने के बाद भी, उचित व्यायाम होने के बाद भी, श्रमस्वास उत्पन्न होने के बाद यदि व्यायाम करता है तो गजम भजन अति सिंह जैसा हाथी को मार के उसको खींचने लगता है तो मर जाता है। इस प्रकार अति व्यायाम करने से आदमी का भी नाश हो सकता है। भजन अति विनश्यति। इसलिए व्यायाम थकान आने के बाद बंद करना है। सर्व प्राणीषु बन्धुभूतः स्यात्। अब यहां पर आयुर्वेद का संबंध आपके सदृत्त का संबंध सभी पुरुष व्यक्ति के लिए हम समझ सकते हैं, स्त्री पुरुष, लेकिन सभी प्राणी, सर्व प्राणी यानी सभी जीव, गाय, भैंस, कुत्ता, जो भी प्राणी है, शेर, बकरी, कुक्कुट, चींटी, सभी सूक्ष्म से लेकर
बृहत्तक, बंधुभूता, इनके प्रति आपका प्रेम होना चाहिए। ये क्यों? ये कल्पना कहां से आई है? ये कल्पना ऐसी विस्तृत हुई है कि सृष्टि में जितने भी षड्धात्वात्मक भाव है, पंचमहाभूत और शरीरी, इन सब में पंचभौतिक शरीर है वो नष्ट होने वाला है, असत है, और इनमें जो आत्मा है वो सत है, वो सबका, आपका, मेरा, जीवों का एक है। इस भावना का परिपोष होने के लिए, यानी संपूर्ण सृष्टि में मैं व्याप्त हूं, और जब मुझे ये मैं व्याप्त हूं ये ज्ञान होता है तो मैं भी उसमें बचता नहीं हूं, केवल आत्मस्वरूप बचता है। इस भावना का परिपोष करने के लिए सर्वभूतेषु बंधुभावश्च, यही बात शारीर स्थान के लोक पुरुष साम्य में आई है। उसको फिर अभी नहीं देखेंगे, फिर कभी शरीर में देखेंगे। वाग्भट ने इस सूत्र को आत्मवत सततम पश्येत अपि कीट पिपीलिका, कीट पिपीलिका को भी अपने समान समझो, यानी पंचमहाभूत तो है ही, उनमें भी चेतना का अंश है, जो चेतना का अंश मेरा उनका अविच्छिन्न है, इनमें कोई भेद नहीं है, टुकड़ा नहीं है, अविच्छिन्न है। अविच्छिन्न यानी आकाश के जैसा व्यापक है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, इतना अविच्छिन्न है। यानी मैंने एक उदाहरण लिया था पिछले एक लेक्चर में, पता नहीं मुझे किस संदर्भ में लिया था, कि हमें विचार करते समय विलय करना है। शरीर पंचभौतिक है, पृथ्वी महाभूत जल में विलीन हो जाता है, जल महाभूत अग्नि में विलीन होता है, अग्नि महाभूत वायु में विलीन होता है, और वायु महाभूत आकाश में विलीन होता है। सृष्टि की ये पूरी प्रक्रिया जब होती है तब बचता कौन है? जो बचता है वो अज, निर्विकार, अजन्मा आत्मा है। अब उसमें तो मैं भी, अब मेरा शरीर भी यदि विलीन हो गया है, संपूर्ण सृष्टि का विलीन हो गया, तो संपूर्ण सृष्टि में बचने वाला कौन है? केवल आत्मा है, वो मैं हूं। तो उसमें मैं हूं ये भी भाव समाप्त हो जाता है, उसमें ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये एक हो जाते हैं, स्वयं का अस्तित्व ही भूल जाते हैं, समाप्त हो जाता है। ये अवस्था का परिपोष आपके जीवन में होता रहे, सातत्य से होता रहे, ये इसकी रचना है, ये संस्कार है। इनको भी अपने समान समझना है, इसलिए बंधुभूतः स्यात्। क्रुद्धानाम अनुनेता, यहाँ अभिप्राय यह है, क्रुद्ध व्यक्ति का क्रोध कम करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसमें तेल डालने वाला, घी डालने वाला नहीं होना चाहिए।
उसको ठंडा करने वाला होना चाहिए। क्रुद्धानाम अनुनेता, स्वयं पूर्वाभिभाषी बनकर, सुमुख बनकर, करुणारक्त मृदु बनकर उसको समझा बुझाकर गुस्सा कम करने का प्रयास करने वाला होना चाहिए। भीतानाम आश्वासयिता, जिनके मन में भय है किसी भी वस्तु का, किसी भी प्रसंग का, उनके पीछे पर्वत के समान खड़े रहिए। कोई संकट आने दो, मैं आपके साथ हूं, चिंता मत करो, मैं हूं। ये आत्मीय भाव वृद्धिंगत होना, इसका नाम बंधुत्व है। सभी प्राणियों में बंधुत्व है। मैं हूं, आप चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हैं। इस भावना का अनुपालन भीत, दुर्बल, निराधार व्यक्तियों के प्रति होना चाहिए। इनमें केवल भीत शब्द है, उसका विस्तार करना है। भीत, भय, इसके अनेक कारण होते हैं। वो निराधार व्यक्ति भी भयभीत होता है। जिसका पेट भरने का साधन समाप्त हो गया है, वही भयभीत होता है। छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप मर गए हैं, वही भयभीत होते हैं। अनेक अवस्थाएं हैं। इसलिए दीन, अनाथ, पंगु, व्याधि पीड़ित, ऐसे असंख्य हेतुओं से भयभीत रहने वाले व्यक्तियों के लिए आप आश्वासनीयता बनो, क्योंकि आप चिकित्सक हो। अगला शब्द है दीना नाम अभिउपतप्ता, जिनमें किसी कारणवश दैन्य आया है, उनके लिए सहारा देने के लिए अपनाइए, अपनाने वाला, चलो मैं सहारा देता हूं, आप चिंता मत करो। दीन व्यक्ति है, उनको सहारा दे। दीना नाम अभ्युपतप्ता, अभिउपतप्ता, समीप से नजीक जाकर उसका दैन्य कम करने वाला हो। सत्य संघ, सत्य संध, उसकी चक्रपाणि ने टीका की है, प्रतिज्ञात अर्थ निर्वाहक, यानी जिसने जो प्रतिज्ञा की है उसका आजीवन परिवहन करने वाला। जैसे भीष्म ने किया था, शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, विवाह नहीं करूंगा, राज्य पे नहीं बैठूंगा, प्रतिज्ञा कर्ण ने की थी प्रतिज्ञा। कोई याचक खाली नहीं जाएगा। राम ने की थी एकवचनी बनने की, एक वचनी, एक पत्नी, एक बाण। ऐसा सत्य संग हो, प्रतिज्ञात। अब ये मैंने उदाहरण बहुत बड़े दिए, कभी कोई छोटी प्रतिज्ञा आप कर सकते हो, छोटे छोटे काम कर सकते हो। तो उसपे किसी को अपने शब्द दिया है तो उसका आपको अनुपालन करना है। उसके बाद ये सत्य संग, ये विशेषण श्री राम प्रभु को लगाया है। सत्य संग, सत्य संघ, ये विष्णु के लिए लगाया है, ये श्री कृष्ण के लिए लगाया है, सबके लिए लगाया है।
तो सत्यसन्नः सामप्रधानः, सामप्रधान के ऊपर एक 4 का आंकड़ा है और उसके नीचे शम प्रधान, ऐसा इसकी इति पाठः शम प्रधान, यानी उद्वेग नहीं आएगा इसको, कुछ भी करो आप, ये शम प्रधान है, तो उद्वेग नहीं करेगा। उदाहरण, एक उदाहरण, महाराष्ट्र में एक नाथ महाराज थे, उनकी ऐसी कहानी है कि इनको गुस्सा कभी आता ही नहीं था, कितना भी करो आप। तो ग्राम के लोगों ने एक दुष्ट व्यक्ति को पकड़ा और कहा तो इनको गुस्सा लाके दिखा, मैं इनको गुस्सा लाके दिखा ना, आपको पैसे देंगे, जो भी मांगोगे दोगे। उसने स्वीकार कर लिया। अब उसने क्या किया, जब एकनाथ महाराज नदी पर जाते थे स्नान करने के लिए, स्नान दे दो होकर पानी लेकर जब वापस आते थे तो पान खाकर उनके आंख पे थूकना। एकनाथ महाराज उल्टे फिरते थे पैर, नदी पर जाते थे बिना कुछ बोले, फिर स्नान करते थे, फिर आते थे, ये फिर थूकता था। ऐसे 15 बार उसने किया। आखिर वो थक गया और फिर उन्होंने कहा कि आप इतने नियंत्रित कैसा रख सकते हैं अपने को, साम प्रधान, इसलिए उनको शांति ब्रह्म कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि भैया आपने 15 बार मेरे पर आपने ये थूक डाली, मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मुझे आज 15 बार गंगा मैया का स्नान करने की संधि मिली, इसलिए मैं आपको नमस्ते करता हूँ, नहीं तो इतना कौन करता था। साम प्रधान स्यात्, शांति ब्रह्म। किसी ने कुछ भी उद्वेगजन्य कुछ किया तो आप शांति ब्रह्म रहेंगे। ये वैराग्य की एक स्टेप है, ये देह बुद्धि समाप्त करने की एक पगडंडी है, इसलिए सम प्रधान स्यात्। पर परुष वचन सहिष्णु स्यात्, कुछ व्यक्तियों को परुष वचन बोलने की आदत ही होती है, वो सीधा बोल ही नहीं सकते। जब भी कुछ बोलना है टेढ़ा ही बोलेंगे, और कठोर वचन तो उनका ये होता है, जीवन का सार होता है, हर एक को कठोर वचन। अब जिसको वैराग्य प्राप्त करना है और इंद्रिय विजय प्राप्त करना है, इंद्रिय में मन भी आता है, उन व्यक्तियों को यह आवश्यक है कि कोई कितना भी बुरा कहे, कठिन कहे, पुरुष कहे, मर्म भेदी कहे, आप केवल शांति ब्रह्म बनकर रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ये
सदवृत्त का जो अधिकरण है उसमें एक बार आपको बताइए, इंद्रिय विजयम चेति, सदवृत्त पालन करने से इंद्रियों पे विजय प्राप्त होता है, और इंद्रियों पे विजय जिसको प्राप्त करना आया उसको वैराग्य उत्पन्न होकर आत्मज्ञान होने का समय नजीक आता है, जल्दी होता है। इसलिए ये सदवृत्त में उसका समावेश किया है। हाँ, सामान्य रूप पे प्रथा है कि किसी ने कुछ सीधा टेढ़ा वो बात कर दिए तो उसको प्रतिक्रिया करना, गुस्सा करना स्वभाव है, स्वाभाविक है, लेकिन उसको नियंत्रित करना ये निवृत्ति है। अपने आप को निवृत्त करना, लाभ कुछ भी नहीं है, वो बदलने वाला नहीं है, वो साफ है, वो बदलने वाला नहीं है। आपको अपने आप को बचाना है और उनके परोक्ष वचन को सहन करना है। ये किसके लिए है? ये जिसको आत्मज्ञान प्राप्त करना है, यानी आत्यंतिक सुख प्राप्त करना है, उसके लिए। और जिनको व्यवहार जगत में रहना है उनके लिए क्या? व्यवहार जगत में ऐसे नहीं चलेगा ना, व्यवहार जगत में ऐसा नहीं चलेगा। कोई गुस्सा करता है, कोई बार बार आपको प्रताड़ित करता है, कुछ करता है, आप शांत रहते हैं तो आप जीना नहीं देंगे लोग को। एक बड़ी अच्छी कथा है। एक बार नारद मुनि प्रवास कर रहे थे और एक दुबला पतला बूढ़ा हुआ सर्प उसको लोग पत्थर मारते थे और ये इनके ऊपर दौड़ कर जाता था, काटता था। नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि भैया बंद करो, ये अच्छा नहीं है। तो नारद मुनि की बात है, वो तो आखिर माननी पड़ेगी। तो उसने माना और किसी को ध्वंस नहीं करना। इसके बाद एक पत्थर के नीचे जाके जीवन यापन करने लगा, बैठा रहा। अब जो गुंडागर्दी करने वाले तामस राजस लोग थे, उनका व्यवसाय, उनको मजा आते थे, बच्चे, तरुण, युवा, मूर्ख लोग। अब इसको पत्थर मारते थे, इसको काड़ियों से नोचते थे। अब कुछ दिनों के बाद नारद जी फिर आए। उन्होंने देखा इसकी हालत दुबला पतला हो गया, शरीर में जगह जगह छेद है, पड़ा है, लोग आके पत्थर मार रहे हैं, कोई नोच रहा है, कोई खरोच रहा है। तो नारद मुनि ने उसको बोला, अरे ये क्या हो गया? महर्षि जी, आप ही ने तो बोला था किसी को काटो मत करके। महर्षि बोले, मैंने काटने को मना किया, मैंने आपको भय दिखाने का मना नहीं किया, फुटकार करने के लिए मना नहीं किया। आप फुटकार करो, इतना कह के चले गए। दूसरे दिन से साहब बाहर आकर कोई आया तो फट करके उसको फुटकार शुरू किया, लोग भाग कर चले गए। और कुछ दिनों के बाद फिर उन लोगों ने उनको सताना बंद कर दिया। अभिप्राय यह है, इसका अभिप्राय मैं आपको बताता हूँ कि मुझे गुस्सा आया है, इसका नाटक करना है आपको।
आप इस सृष्टि में एक नट बन के आए हो। गुस्सा करने का नाटक करना है। मन में गुस्सा नहीं है, मन में बंधुभाव है। मन में द्वेष नहीं है, मन में बंधुभाव है। फिर भी सामने वाले को परावृत्त करने के लिए यदि कोई साधन नहीं है दूसरा उपलब्ध, तो आपको ये नाटक खेलना पड़ता है। लेकिन ये नाटक खेलते समय राग द्वेष विरहित होना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। साम प्रधानः क्रुद्धानाम अमनेता परुष वचन सहिष्णु, इन सब का अभिप्राय यह है। करना है, नाटक करना है, गुस्से का नाटक करना है, मारने का नाटक करना है। यदि आप लोगों को याद होगा, यदि सभी लोग यदि महाराष्ट्र से हैं तो, नहीं है तो भी मैं कथा बताता हूँ। गजानन महाराज नाम के एक संत थे महाराष्ट्र में। उनका एक भास्कर नाम का शिष्य था। तो उन्होंने एक दिन उनको इतना पीटा कि बस लोग उनको रोकने गए। उन्होंने कहा मत रोको, ये पीट नहीं रहे हैं, ये पीटने का नाटक कर रहे हैं। मेरी गलती हुई है इसलिए ये नाटक कर रहे हैं। सत्पुरुष थे, भास्कर उनका शिष्य था। ऐसी कथा समर्थ स्वामी की है अक्कलकोट के। तो आपको ड्रामा करना पड़ता है। मैंने छोड़ दिया है सब, पर परोक्ष वचन असहिष्णु हूं, छोड़ दिया मैंने। नहीं, उसका गुस्सा नहीं आना है, लेकिन समय आने पर उसका बिना गुस्सा किए, वो बिना द्वेष किए उत्तर तो देना है। नहीं तो लोग जीने नहीं देंगे आपको। कालिदास की एक बड़ी अच्छी उक्ति है, उसका अर्थ बताता हूं मैं। जिन व्यक्ति को अपना बल दिखाने की, जो अपना बल दिखाते नहीं है, उनको लोग जीने नहीं देते हैं। इस अर्थ का उसका वचन है, वो इसमें है। क्या कहते हैं, राम की जीवन की जो कथा है ना, रघुवंश है। इसलिए ये जो है परस वचन पर पुरुष वचन सहिष्णु अमर शग्न साम प्रधान वृद्धानाम अभिनेता बंधुभूताश्चात, ये सब व्यवहार संभालते हुए नाटक के रूप में इन पर गुस्सा क्रोध आपको करना है। अमर शग्न, अमर शग्न की टीका है, पढ़ो। अमर्षः अक्षमा ताम हन्ति इति अमर्षज्ञः। हाँ, किसी ने कुछ किया कि क्षमा करने की ताकत ही नहीं है, मन में आता ही नहीं है। बदला लेने की भावना आती है तो उसको नष्ट करना चाहिए। नाटक करो आप गुस्सा करने का, लेकिन मन में उसका द्वेष मत रखो, उसको अपने आप को खराब मत करो, शांति रहो। ये हुआ अमर्षघ्न। प्रशम गुणदर्शी, प्रशम गुणदर्शी का अर्थ यह है, चक्रपाणी कहते हैं प्रशमम शांति गुणत्वेन द्रष्टुम शीलम यस्य स प्रशम गुणदर्शनः। ये इसका वर्णन विस्तार करना कठिन है,
मैं प्रयास करता हूँ। प्रशम गुणदर्शी, शरीर पंचभौतिक है, आत्मा मन के साथ है। जीवन में कई संकट आते हैं, बड़े बड़े आते हैं। ऐसे लगता है कि जीवन को समाप्त कर दें। ऐसी अवस्था में विचार कैसे करना और वो विचार अंगभूत करना, इसका नाम है प्रशम गुणदर्शी। यानी जो भी आपत्ति आई है, वो आपत्ति इस पंचभौतिक शरीर तक ही सीमित रखो। उसका परिणाम अपने मन पे मत होने दो। अपने आप को ये समझाओ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं श्री कृष्ण का अंश हूं। मैं अमृत का पुत्र हूं। इस बात को ध्यान रखते हुए आने वाले सभी संकटों को पंचभौतिक शरीर तक सीमित रखना, प्रयास करना। हटाने का प्रयास तो करना, वो न आए ये प्रयास भी करना है। लेकिन इसकी मर्यादा क्या है? इसके दुष्परिणाम जो हो गए वो केवल शरीर पर हो गए। ये शरीर कभी ना कभी नष्ट होने वाला है, होने दो। लेकिन प्रयास करेंगे उसको रोकने का, अंतिम तक प्रयास करें, अच्छी तरह से प्रयास करेंगे उसको रोकने का, सभी सुविधा के साथ, पूर्वानुमान के साथ, सभी प्रयत्नों के साथ करेंगे। लेकिन इससे दुख नहीं करेंगे, क्योंकि ये किस पर आया है? ये पंचभौतिक मरने वाले, नष्ट होने वाले शरीर पर आया है, मेरे पर नहीं आया। मैं स्वतंत्र हूं। इस गुण का सतत अनुष्ठान जो करता है उसको संत कहते हैं। वो शांत समाधान में रहता है, कुछ भी होने दो। प्रयास करता है वो संभालने का, हर दम प्रयास करता है, आखिरी मर्यादा तक करता है, लेकिन उसका दुख नहीं करता। उसका नाम है प्रशम गुणदर्शी, शांति। इसके बाद का शब्द है वो और भी कठिन है, उसको भी समझाने का प्रयास करता हूं। रागद्वेष हेतूनाम हंता। रागश्च द्वेषश्च, ये द्वंद्व है, द्वंद्व समास है। इनके हेतु कौन है? रागस्य हेतु, द्वेषस्य हेतु। यहाँ राग शब्द का अर्थ है आसक्ति, मैं, मेरा। इन दो गुणों का, एक इच्छा और दूसरा द्वेष, राग, राग यानी इच्छा, ये मेरा है।
ये मुझे चाहिए। और द्वेष यानी जो नहीं चाहिए उसके प्रति अप्रीति, गुस्सा, उसके प्रति असहिष्णुता, अशांति, जो नहीं चाहिए उसके प्रति। इन दोनों का कर्ता कौन है? दोनों का हेतु कौन है? उस हेतु को नष्ट करना चाहिए। अब इनका हेतु कौन है ये समझने के लिए शारीर स्थान के अध्याय 5 पर आइए। अध्याय 5 में श्लोक नंबर 8। अब देखिए 8वें श्लोक में एक शब्द है उपप्लव, दुःखागमः। उपप्लवो दुःखागमः। अब ये उपप्लव, दुःखागमो, ये षड धातु समुदाय का सामान्य रूप है। षड धात्मक पुरुष जो उत्पन्न होता है उसकी वृद्धि होती है, दुःखागम होता है और नाश भी होता है। ये जो दुख है, उपप्लवो नाम दुःखः, उसका मूल है प्रवृत्ति। और प्रवृत्ति न हो तो निवृत्ति होती है। अब ये प्रवृत्ति का मूल क्या है? वो है श्लोक नंबर 10 में पहली पंक्ति, इच्छा द्वेष युक्त कर्म ही प्रवृत्ति का मूल है। मूला। मोह, अज्ञान, अज्ञान के कारण से इच्छा और द्वेष, और इच्छा द्वेष की युक्त कर्म, ये प्रवृत्ति का मूल है। और इस इच्छा द्वेष का मूल क्या है? मोह, अज्ञान है। यानी राग द्वेष का कर्म मूल है मोह, अज्ञान। मैं पंचभौतिक शरीर हूं, ये अज्ञान नष्ट करना। यदि होते हैं अज्ञान नष्ट तो इच्छा और द्वेष दोनों अपने आप नष्ट होते हैं और जो जीवन यात्रा होती है वो निवृत्ति
पर होती है। इसलिए मोह ये इच्छा का और द्वेष का यानी राग द्वेष का हेतु है। अज्ञान ये राग द्वेष का हेतु है। इसलिए प्रयास ये होना चाहिए कि मैं अणु परमाणुओं का संघात, रसादि रक्त रसादि धातुओं का संघात, इंद्रियों का संघात यानी मैं नहीं हूं, मैं अविच्छिन्न आत्मा का अंश हूं। ये सब असत है। परमाणुओं का संघात, पंचमहाभूतों का संघात, रसरक्त आदि का संघात बनकर जो मैं जीव आया है, ये सब असत है। इसके पीछे मोहयुक्त होकर जीवन यापन करना मूर्खता है। इसलिए निवृत्ति पर जीवन होना यानी कर्म विरहित नहीं होना है, उपाधि रहित होना है। उपाधि रहित होकर कर्म करना है। उपाधि रहित का अर्थ यह है रजस्तमों से रहित कर्म करते जाना। अत्यंतिक रजत्व, अत्यंतिक तमत्व के अधीन नहीं होना, कर्म सभी करना, पूरा प्रयास के करना। दैवाधीन रह के जो अंत में होगा वो दैव होगा, लेकिन प्रयास तो करना है हर चीज का। लेकिन उपाधि नहीं होना, यानी अंतिम फल जो है वो स्वीकारना है, दुख नहीं करना उसका, या मिल गया तो बहुत आनंद नहीं करना। इस प्रकार जीवन यापन करना ये मूल प्रवृत्ति होनी चाहिए, यानी निवृत्ति होनी चाहिए। इसलिए राग द्वेष के हेतु का यानी मोह का यानी अज्ञान का नाश ये भी इस शास्त्र का एक प्रयोजन है। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या में प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः, मन प्रसन्न है, आत्मा प्रसन्न है, व्यवहार सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, ये अवस्था अपेक्षित है। ये भारतीय जीवन शैली का अत्युच्च चिंतन है। ये न हो तो आदमी मोहमय बनकर जीवन यापन करता है। इसलिए राग द्वेष हेतूनाम च हर्ता यानी अज्ञान का नाश करने वाला होना चाहिए। और उसके लिए कोई न कोई गुरु किसी न किसी जन्म में अपने पास आता है, पहले ही आया होता है, और फिर इस जन्म में उसके प्रयास से। ये प्रयास कैसे होता है? व्यक्ति रूप में नहीं होता है, आपको कहीं ना कहीं दिशा मिलती जाती है और आप उसका अनुकरण करते रहते हो। इस प्रकार आप ये मोह को दूर कर सकते हो। इसका नाम चरक ने ज्वर रखा है। ज्वर के निदान स्थान के अंतिम श्लोक में ये मोह रूप ज्वर है। मैं कौन हूं ये भूल गया हूं, ये भी ज्वर है। इस ज्वर से भी हमें मुक्त होना है, इसलिए सदवृत्त है। यही रुकते हैं, अगला विषय अगली बार। चला, काही प्रश्न आहेत का? नो सर।
बोला. तर प्रश्न नाही आहेत सर आज. नाहीये. बर चला, आनंद आहे.